हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइटल के बारे में। व्हाट इज़ वाइटल, ये है क्या? आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मेडिकल स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको वाइटल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वाइटल क्या है, पेशेंट का वाइटल हम कैसे लेते हैं, उसमें क्या क्या लेते हैं, क्या क्या देखना पड़ता है। अगर आप कहीं किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप में हैं तो आप आईसीयू में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जिस पेशेंट आईसीयू में, तो मान लीजिए जो पेशेंट का कंडीशन ख़राब होता है वही जाता है, तो देखते होंगे कि मॉनिटर जो एक टीवी जैसा लगा हुआ रहता है पेशेंट के बेड के ऊपर, तो वहाँ पे पेशेंट का वाइटल सारा रहता है और एक तरह से एक पल्स ऑक्सीमीटर की तरह पेशेंट के फिंगर में रहता है। इस तरह का मान लीजिए है पल्स ऑक्सीमीटर, इस तरह से पेशेंट के फिंगर में लगा रहता है और एक वायर पूरे मॉनिटर में कनेक्ट रहता है। उसके बाद पेशेंट की जो वाइटल है, वाइटल में जैसे बीपी, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी का जो नॉर्मल रेंज होती है 120 से 80 होती है। 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक होती है। उसके बाद पेशेंट का पल्स, जिसको हम पल्स रेट कहते हैं, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 60 से 100 तक होती है। दूसरा आरआर, जिसको हम रिस्पिरेटरी रेट, जिसको हम जिससे सांस लेते, ब्रीथिंग में सांस लेना, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 12 से 18 होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे SpO2 जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। कोविड के टाइम अक्सर लोगों का SpO2 कम होने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन SpO2 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। SpO2 जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 95 से 100 होती है। 95 से 100 तक ये रहना चाहिए। बीपी 120 से 80 तक रहना चाहिए। उसके बाद रिस्पिरेटरी रेट, जिसको हम आरआर कहते हैं, 12 से 18 रहना चाहिए। पल्स रेट, जिसको हम पल्स कहते हैं, वो 100 से 100 तक रहना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज रहना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो पेशेंट को दिक्कत है, इससे ज़्यादा हुआ पेशेंट को दिक्कत है। तो ये मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर मशीन है। ये हमारे पास बीपी की मशीन है। ये हमारे पास टेम्परेचर नापने की मशीन है। ठीक है। टेम्परेचर 97 तक होती है। अगर किसी पेशेंट को 99 100 टेम्परेचर आ गया, समझिए पेशेंट को फीवर है। ओके फ्रेंड, तो मैं दूसरी वीडियो